सबको जय मसीह की। प्रियो, पिछले हफ्ते हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, लेकिन आज इस हफ्ते से हम एक नया विषय को लेंगे। वो अनुग्रह और श्राप के विषय में बाइबल हमको क्या सिखाती है। इस विषय में हम बाइबल से सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा है, आपके मेरे। तो खुदावंद ने हम पर जो बरकत जो उंडेला है वो हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलने का कोई वजह है, जो भी हो, हम इस बाइबल स्टडी में चेक करेंगे। अनुग्रह और श्राप, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक हर एक चीज़ों का प्रारंभ है, तो वो दोनों इसी में दिखता है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो कोई भी वस्तु बनाए उसको ब्लेस करता, आशीषित करता है। जब उसने वो जो कोई बनाता है, उजियाला बनाया तो बोला अच्छा है, उनकी भाषा में तोब, यानी कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो आदम हवा को बनाया तो उसको बुला के उन्होंने, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ये उत्पत्ति पहला अध्याय 28 में हम देखेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी ब्लेसिंग है, और अधिकार रखने की ब्लेसिंग है ये। तो परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी, खुदा ने बरकत तो दी, लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ साल निकल गए होंगे, और अध्याय 3 में हमें कुछ और जो नज़ारा जो दिखता है। 3:17 में जब ये पाप किया, परमेश्वर ने मना किया था, वो ज्ञान का जो वृक्ष है, जो भलाई बुराई को जो पहचानते हैं, उस वृक्ष का फल न खाए, लेकिन शैतान ने उकसाया, ये लोगों ने खा लिया। तो परमेश्वर ने इसमें उनके ऊपर डायरेक्ट, जो परमेश्वर अपने प्रेम के कारण आदम के ऊपर, हवा के ऊपर डायरेक्ट श्राप नहीं डाला, तो भी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में उनके ऊपर श्राप डाला। उन्हीं के कारण जमीन, इस पृथ्वी पर खिर्स आ गया, श्राप आ गया। वो आज भी सबों को उस खिर्स के असर जो है देखना, उसी में जीना पड़ता है। और लेकिन यीशु ने आकर इसका निवारण भी किया, वो भी हम देखेंगे। और 17 में लिखा, 3:17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब भूमि के ऊपर श्राप आ गया तेरे कारण, आदम के कारण। कि इब्रानी भाषा में आदम माने मनुष्य, आदामा बोले तो जमीन, आदम के कारण आदामा, जमीन के ऊपर जो है श्राप आ गया। सो उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। उस दिन से जो टेंशन शुरू हुआ है, तो पसीने के साथ वो सब करेंगे। फिर लिखा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। यानी कि मेहनत करना कोई गलत नहीं है। परमेश्वर ये क्या बोल रहा है कि इसमें है कि मनुष्य को टेंशन झेलना पड़ेगा, और कोई काम धंधा कुछ भी हो, जो भी हो, उसके ऊपर मनुष्य की टेंशन उसी से, उस समय की खर्च से फिर स्टार्ट हो गया। तो ये जो श्राप और ब्लेसिंग जो भी हो, ये वहीं से शुरू होता है, उत्पत्ति की पुस्तक से। और आगे चलकर हम देखेंगे, अगर यदि उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर एक भक्त को ढूंढता है, और उत्पत्ति 9 अध्याय में फिर नूह को जो ढूंढता है, जो जल प्रलय के बाद, वहां पर भी वो अनुग्रह फिर से देता है दोबारा। परमेश्वर ने आदम को जिस प्रकार अनुग्रह दी, फिर नूह और उसके संतान को अनुग्रह देता। 9 अध्याय की पहली आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा।
तो फिर भी इस सब के बावजूद पृथ्वी पर प्रभु ने न्याय किया, उसके बावजूद प्रभु ने फिर से अनुग्रह दिया। यानी कि बेसिकली प्रभु का बेसिक नेचर है कि ब्लेस करना, लेकिन पाप जब दिखे तो वो खर्च भी साथ में आ जाता है। तो उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम को ढूंढ निकालते हैं, उसको आशीषित करते हैं, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, 12 का 2 से है, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो खर्च और ब्लेसिंग दोनों उसमें दिखाई पड़ रहा। आज इब्राहिम को अनुग्रह दिया खुदा ने और कहा तेरे को कोई अगर कोसेंगे, कोई श्राप दोगे तो मैं उसको श्राप दूंगा, मैं कोसूंगा उसको। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये आयत जो है हमारे लिए प्रोमिस है, और इब्राहिम ने डायरेक्ट जो है भूमंडल के सारे कुल और जाति को आशीष नहीं दी। वो इब्राहिम के जो वंश में पैदा हुआ यीशु नासरी जो है वो भूमंडल के सारे कुल व्यक्ति के लिए अनुग्रह का आशीष का कारण बना। वही तो आकर श्राप तोड़ता है। सो इसमें कई चीज है जो हमें ध्यान देना है, और श्राप और आशीष सारे के पीछे शब्दों की वो है। सबसे पहले परमेश्वर ने आशीष दी अपना वचन के द्वारा, परमेश्वर ने श्राप दिया वो भी शब्दों के द्वारा, और ये फिर मनुष्यों को प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहा, मनुष्य भी आपस में कोसता रहा, या किसी ने किसी को ब्लेसिंग भी दी, तो मनुष्य भी अपने शब्दों के द्वारा। तो हर एक अनुग्रह में, हर एक श्राप में शब्दों का जो एक मुख्य जो भूमिका है। तो शब्द वचन आप जो बोलते हैं कहते हैं वो अनुग्रह या शाप में श्राप में तब्दील होता है। इसलिए नेगेटिव बोलना मना करता है बाइबल में, नीति वचन 18-21 में, क्योंकि मृत्यु और जीवन जुबान के वश में है। तो अपने शब्दों को, वचनों को जो संभालते हैं, कुछ लोग बहुत गुस्से में आकर कुछ भी बोल देता है और बाद में उन्हीं के लिए फंदा बन जाता है। सो शब्दों को अपन थोड़ा कंट्रोल करें प्रार्थना पूर्वक, तो वो जीवन में बरकत काफ़ी बना रहेगा। अनावश्यक रूप से बेकार की शब्द बोले, दूसरे का इधर उधर का अननेसेसरी ना बोले तो भला ही होगा। तो ये श्राप के विषय में व्यवस्था विवरण 28 में जो काफ़ी अच्छे से वो लिखा है, अनुग्रह भी लिखा है, हम 28 पर देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 में उसमें लिखा है कि तू मेरी बातों को ध्यान धरकर सुने और करे, यानी ध्यान से सुने, तो ये सब आशीष तुझ पर होगा। ये व्यवस्था विवरण की 28 में मिलेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। उसके बाद 14 आयत तक तो बहुत ही बड़े पैमाने पे अनुग्रह है। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू। इस अनुग्रह को बार बार आप मनन करें, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको वचन को बोलना शुरू करें, तो ब्लेसिंग बढ़ता है। लेकिन 15 से जो लेकर जो आयतें हैं, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को और विधियों का पालने में जो आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रावित हो तू नगर में, श्रावित हो तू खेत में, श्रावित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रावित हो तेरी संतान और भूमि की उपज। इस तरह की जो कर्सेस जो है काफ़ी जो संख्या में 68 आयत तक है, ब्लेसिंग जो दिया उससे ज़्यादा संख्या में श्राप है। और उसमें मन की बेचैनी और पागलपन, और जो काम करे तो उसमें से कुछ ना मिलना, ये सब आजकल लोगों की जो प्रार्थना का विषय है, सब काफ़ी चीज़ें इसमें दिखाई पड़ता है। सो हमें ये देखना है कि अनुग्रह और श्राप अभी भी है या बंद हो गया। एक्चुअली अगर आप पूरा बाइबल पढ़े और संसार की ओर थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि अनुग्रह और श्राप जो है दोनों आज भी जारी है। और लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो श्राप जो है वो अब इसलिए नहीं है कि वो नया नियम में यीशु ने अपना जान कुर्बान कर दिया, तो आप वो डर में ना रहे कि परमेश्वर आपको कोसेंगे, नहीं।
लेकिन इस संसार में मनुष्यों को भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अधिकार दे रखा। जो श्राप आने का एक मुख्य कारण मैंने कहा, जो कि वो आपकी जुबान है। दूसरा मुख्य कारण है कि आपके पूर्वजों की तरफ से जो कहा गया, किया गया कुछ जो काम परमेश्वर के खिलाफ जो है, वो मुख्यतः 10 आज्ञाओं को उल्लंघन है। उसमें मूर्ति पूजा भी आता है और दूसरे को मारना, मर्डर करना, ये सब आ जाता है उसमें। और अनाथ विधवाओं को परेशान करके उसकी माल और उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी हड़पना, चोरी करना, ये सब इसमें आता है। उसमें कर्ज का कारण बनता है। और आप जब संसार में देखेंगे, टीवी न्यूज़ में देखेंगे, कई लोग बहुत ही इधर से चोरी करके, कैसे भी करके बहुत आलीशान बंगला बना कर रहते हैं। बहुत भाई आप देखो, कुछ समय तक उनका काम चलेगा, 30-40 साल जितना भी हो, और अचानक ऐसा भी समय आएगा ये सब पलट जाता है। हर पीढ़ी पीढ़ी के आप देखो, जो लोग बहुत घमंड कर चुके हैं, अगले पीढ़ी में वो पलट गया है, उनकी अनुग्रह श्राप में तब्दील हो चुका है। अगर उनकी संपत्ति गलत तरीके से अगर सही है तो उसको कोई ज़रूर नहीं कि श्राप आना, क्योंकि नीति वचन 26:2 में लिखा है कि बिना कारण श्राप लगता नहीं। अपन उसको भी देखेंगे। ये नीति वचन की जो 26:2 में लिखा है, जैसा गौरैया घूमते घूमते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। ये तो आपको खुशी की बात है कि व्यर्थ में श्राप नहीं पड़ता। तो हमें घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है कि व्यर्थ श्राप पड़ता नहीं। कोई आकर रास्ते में घूम रहा, वो बोले तेरा ऐसा होगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको आयत है यशायाह 54:17 में लिखा है कि जो कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में वो काम नहीं, सफल नहीं होगा, और हर एक जुबान तेरे विरुद्ध में उठता तो ही उसको खंडन करेंगे, तो ही इसको कंडम करेंगे, तो उसके विरुद्ध में बोलेंगे। जो दाऊद और गोलियात के विषय में, और गोलियात आकर दाऊद के ऊपर एकदम तलवार नहीं चलाता, सबसे पहले वो कोसता है। वहाँ लिखा है, ये 1 सामुएल 17 में है, उसमें लिखा है कि अपना जो भी भगवान है उनका नाम लेकर बोला कि ये मेरे भगवान की कसम, मैं तेरे को ऐसा करूँगा, मारूंगा। कोसने लगा बहुत, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो और मैं तेरे को ख़त्म करूँगा, मार डालूँगा, तेरे डेड बॉडी जो है मैं इधर फेंकूँगा, और पक्षियों का, आसमान की पक्षी और जंगल के जानवर खा जाएंगे। ये सब ऐसे ऐसे कोस रहे थे। तो देखो, शैतान जो है आपको हराने के लिए सबसे पहले खर्च वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं। शैतान डायरेक्ट किसी के ऊपर खर्च डालना मुश्किल है, उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो वो किसी न किसी मनुष्य को पकड़ते हैं। याद रखना, हो सकता है कभी कभी आप खुद ही हो या दूसरे हो, आपसे जलन करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो वो कोसने वाला शब्दों को उन्हीं के थ्रू जो है वो यूज़ करता है। तो कई बार ये जो बाइबल में लिखे, एक मनुष्य का दुश्मन उनकी खानदान के लोग रहता है करके, कई बार अपने परिवार के लोग भी ऐसा उल्टा काम करते हैं। खुद के परिवार से भी कई बार खिंच आता है, आपस में रिश्तेदार भी कोसता है। ये हर घर में कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अधिकतर घरों में होता है और हुआ भी है। और इसका उदाहरण भी जो मुझे मालूम है कई, लेकिन कई चीज़ें बताना उचित नहीं है। एक दूसरे को कोसते, तेरा कभी भला नहीं होगा, तेरा अच्छा नहीं होगा, तू कभी बिगड़ जाएगा, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, जो भी हो वो तो एक कोई ना कोई तो नाम बोलकर, तूने मेरा वो हड़प लिया, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो खर्च बोलते हैं। दूसरे प्रकार का एक खर्च है कि जो नुक्ताचीनी पीठ पीछे जो बोलना, वो भी एक प्रकार की खर्च का रूप है। वो जो उनके सामने नहीं बोलता, पीठ पीछे दूसरे के घर में जाकर बोलता है कि वो देखो फलाना वो ऐसा है, वो गलत है, उनका ये ऐसा है। जो आपके पास जानकारी ठीक है नहीं, तो इस तरह बोलना ठीक नहीं। अगर ठीक जानकारी हो तो आप अगर दूसरे को बोले, उसमें भी एक कंडीशन है। तो आपको चेक करना, मुझे इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे उसके बारे में। हाँ, आपके एक प्रिय व्यक्ति है, कोई दूसरा जो ठग है और पैसा ऐंठने वाले हैं, तो आपने जाके उसको बोला भैया उसके साथ तुम ये वाला धंधा मत करो, तेरा नुकसान होगा करके ऐसा बोले, तो उसमें नुकसान नहीं, गलत नहीं।
हालांकि अननेसेसरली सबके बारे में इधर पीठ पीछे जाके बोलना एक प्रकार की खिड़स है, वो उस पर भी असर पड़ता, हवा लग जाती, वो आपके ऊपर भी पलट के आ जाता। सो इन जनरली नुक्ताचीनी की स्पिरिट जो है अननेसेसरली, खास करके जो प्रभु के लिए जीने वाला जो राइट धर्मी लोगों के खिलाफ बोले तो वो ज़्यादा असर करता है, उसका असर बुरा असर होता है। कि नुक्ताचीनी ना करे तो अच्छा है, जब तक अपने पास एक क्लियर कट जानकारी ना हो। कि जैसे कि अपन ने कहीं भी जाके बोले कि वो चोरी कर लिया है, वो ऐसा ऐसा है, तो आखिर पूछ के उनको आइडिया लेंगे कि भाई तुमने देखा था क्या। अदालत में जब गवाहों को जब लाते हैं तो उनको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बार बार सवाल करते हैं कि तूने कब देखा था, कितने बजे देखा था, दिन था कि रात था, कितनी दूर से देखा, बहुत जानकारी डिटेल करते हैं। अगर वो जज को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, उनको जो डिटेल से समझ में आता तो वो खारिज कर देता, उसको बाहर निकाल देता। तो कभी कभी वो विटनेस जो होता है उसको फिर वो केस खत्म करता, उसको निकाल देता। तो गलत जानकारी, आपके पास ठीक से जानकारी नहीं है, किसी ने बोल दिया, आपने सुन लिया, चलो ठीक है सही है सोच के इधर उधर बोलना उचित नहीं है। ये खुद के लिए दोष उसके ऊपर कोई ना कोई खिड़स लाने का एक कारण बनेगा। तो बेकार में, विशेष करके धर्मी जनों को, जिसने किया ही नहीं, वो अपने दिल में सही है, प्रभु को मालूम है, तो हम न्यायी बनकर बेकार में इधर उधर जाके बोलना आपके लिए मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की श्राप की चीज़ों में से बाहर रहना ही ठीक है। वृषभवर्ण 28 में परमेश्वर काफ़ी अनुग्रह श्राप सब जो बताता है, तो इसमें इसके 15 में जो लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने हैं और उसकी सारी आज्ञाओं को विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये पुराना नियम है करके कई लोग उसको ऐसा वो कर देते कि भैया पुराना नियम है, हम नया नियम में आ चुका। भाई देखो, परमेश्वर का कुछ कानून कायदा जो है पुराना नियम में नया नियम में वो सब बराबर है। पुराना नियम से नया नियम आने में ये बदलाव हुई कि यीशु ने अपना बलि चढ़ाया, तो आज हमको ये जो मेमना बलि का बकरा वगैरह लेके नहीं जाना, वो वाला जो विधि और जो भी वो है वो समाप्त हो गया। यीशु ने पूरा कर दिया, यीशु ने बोला कि फिनिश्ड, मैंने पूरा कर दिया। सो कुछ कई चीज़ें उसमें से बदल गया है और उसमें पापों की क्षमा नहीं हुआ करता था, लेकिन नया नियम में पापों की क्षमा हमको मिल गया, पापों की माफ़ी हमको मिल गया। सो ऐसा कुछ फ़र्क है, लेकिन प्रभु की जो बेसिक नेचर है वो नहीं बदलता। पुराना नियम में परमेश्वर पाप से घृणा करता था, नया नियम में भी करता है। कैसा नहीं कि नया नियम में एकदम परमेश्वर बदल गया और कहने लगा आज से पाप ठीक है, मैं मान गया, चलो तू तो ठीक है आ जा। ऐसे वो परमेश्वर का नेचर नहीं, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। अब नया नियम में भी आप देखो, यीशु दयालु है, चंगा भी करता है, छुटकारा भी देता, श्रापों से मुक्ति भी दिलाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में आकर जो है वो अपने मुंह से जो तलवार यानी वचन निकालता, लाखों दुश्मन एंटी क्राइस्ट जो क्रिस्त विरोधी की आत्मा है, उनके साथ जो लोग हैं उसको मार ही डालता है एक ही पल में। 2-4 मिनट लगता होगा, 1-2 मिनट में तो ख़त्म करता है। लाखों हैं, यानी कि हो सकता है 40 लाख 50 लाख, इतनी बड़ी सेना, और यरूशलेम में इनके विरोध में आता। तो आपको ये देखना है कि अभी प्रभु हमें माफ़ करके कुछ दिन ऐसा रहा तो प्रभु ऐसा हमेशा चुपचाप रहेगा करके ये नहीं सोचना। पतरस की पत्री में भी ये लिखा कि कई लोग टट्टा करने वाले निकलेंगे, प्रभु के आगमन कितनी देर हो अभी तक आया नहीं। हम भय भक्ति के साथ, परमेश्वर की भक्ति के साथ आगे बढ़ना। तो परमेश्वर का बेसिक नेचर में पुराना नियम में नया नियम में बदलाव नहीं आया। वो पहले भी प्रेम था, आज भी है, कल भी रहेगा। और पाप से पहले भी वो घृणा करता था, आज भी करता है, कल भी करेगा। और जो यीशु को ग्रहण नहीं करते उसको नरक में फेंकने का निर्णय पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो तो फाइनल है वो डिसीजन। अभी वो क्या कर रहा है, यीशु की बलि के कारण आपके ऊपर लंबे समय तक दया दिखा रहा। एक दिन और आगे बढ़ गया तो भी बोला वही मैं दया दिखा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ।
कई लोग आ जाते हैं प्रभु के पास, कुछ लोग नहीं आ रहा, तो अपने खुद का ही नुकसान होगा और करोड़ों लोग आपको देखना होगा कि नरक की ओर चले जा रहा, वो तो जाएगा भी, लेकिन प्रार्थना के कारण, प्रभु की दया के कारण उनमें से कई लोग बच निकलेंगे। उनमें से एक है आप, उनमें से एक जो मैं हूँ, और भी आपके मेरे थ्रू जो है प्रभु बहुतों को लाएगा भी। प्रभु दयालु है। सो अनुग्रह और श्राप, कई लोग बोलते हैं कि ये सब शैतान ने किया, नहीं। खर्च जो है बेसिकली, अगर आप उत्पत्ति वगैरह ठीक से पढ़ो तो समझ में आता कि शैतान में इतनी दम नहीं है। वो चालाकी करके पाप करवाता है, श्राप के लिए योग्य बना देता है, लेकिन खर्च परमेश्वर ने स्टार्ट किया, जो मेरे वचन के अनुसार ना चले तो ऐसे 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 होगा। उसमें आदम के ऊपर डायरेक्ट वो प्रेम के कारण आदम तो श्रावित है बोलना नहीं चाहा, क्योंकि प्रभु इतना हमसे मोहब्बत करते। लेकिन जो किया कर्मों का नतीजा निकला वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे कारण पृथ्वी श्रावित है। आज भी आप देखो पृथ्वी पर श्राप है कि नहीं, आप चेक करके देखो। जमीन के पीछे लोग लड़ रहा, कितनी जमीन में खून गिर चुका है। एक जमीन के लिए एक दूसरे को मार देता, पैसे के लिए मार देता, गोली मार देता, चाकू चुरी कर मारता। तो पृथ्वी पर जरूर खर्च है, जमीन पर खर्च है। आप एक जमीन खरीदते हो, बेहतर ये होगा कि उस जमीन पर जो श्राप है उसको तोड़ने की प्रार्थना करें, वो बेहतर होगा। क्योंकि ये जमीन पर श्राप है वो, और जानवरों पर भी है खर्च। वो जानवर भी रोते रहते हैं। रोमी 8 अध्याय में लिखा है कि जो परमेश्वर के बच्चों की महिमा में आने की इंतजार करके बेचैनी से वो भी रोता रहता है। सृष्टि, सारी सृष्टि बेचैनी है उसमें। हमें ये जो श्रापों से मुक्ति पाना है। अब श्राप का थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। श्राप ये है कि कोई शब्द और वचन के द्वारा वो एम्पावर किया जाता है, उसको ताकत दिया जाता है आपके ऊपर ब्लेसिंग को रोक दे। वो शब्द हो सकता है आपका हो, वो शब्द हो सकते हैं आपकी पूर्वजों का हो। श्राप आने का 2-3 कारण मैं बताता हूँ, कई कारण है। एक तो खुद की शब्दों से, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं इतना सुंदर नहीं, मेरा हाथ इतना ठीक नहीं है, मेरे हाथ में कोई बरकत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता। ये खुद को कोसने बराबर है। क्यों नहीं रुकेगा भाई? जो परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो तेरे टोकरी और तेरी कटौती जो वह आशीषित रहेगा। खुदा ने तो बोला। हम खुदा के शब्दों को छोड़ करके कि हम अपना क्यों बयान करते हो कि मेरे हाथ में बरकत नहीं, कोई नौकरी रुकता नहीं, पैसा रुकता नहीं, चला जाता है। इस तरह के शब्द जो एक तो जो बेसिकली जो खुद ही खर्च डालता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी माहौल में जो देखा है, पूर्वजों से जो सीखा है, वो कंटिन्यू कर रहा। तो खुद को कोसना नहीं चाहिए जनरली, और दूसरों को भी ना कोसे तो बेहतर होगा। क्योंकि कई बार जो कोसते हैं वो रिटर्न मारता है। क्योंकि जो कीचड़ दूसरे के ऊपर अगर फेंकना हो तो आपको पहले कीचड़ हाथ में या किसी चीज़ में तो लेना तो पड़ेगा, कहीं लग तो जाता है। आपको ये देखना है कि खुद का जो शब्दों के थ्रू जो खर्च आता है और कर्मों के द्वारा भी आ जाता है। अगर आप चोरी छुपे जो है उधर आसपास में कोई विधवा अनाथ जो है, उसकी प्रॉपर्टी जो है कुछ, उसको कुछ आता वाता है ही नहीं, आपने कुछ उल्टा जो कुछ बोल के वो सारे प्रॉपर्टी अपना नाम कर लिए, हड़प लिए, ये सब श्राप का कारण है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा आपने किया, कोई भी अगर करे तो, क्योंकि परमेश्वर का नज़र हमेशा अनाथ विधवाओं पर रहता है। प्रभु चेक करता है कौन इनको परेशान करता, कौन इसको मदद करता। नया नियम हो, पुराना नियम हो। नया नियम में पौलुस वगैरह को ये लोग, जो पतरस, योना वगैरह, जो अपोस्तल, ये लोग क्या कहकर भेजा बरनबास पौलुस को? अनाथ विधवाओं को ख्याल रखना, गरीबों को। ये नया नियम में भी है ये सब। ये जो ब्लेसिंग है हम खुद ही प्रभु से ले सकता है, और यीशु का नाम बोलकर, यीशु के नाम में आशीष है। तो कहीं खर्च आता है खुद के शब्दों से, और दूसरा माँ बाप भी कोसते हैं, क्योंकि वो भी जितना कम पढ़े लिखे होंगे, जो भी होगा, वो कोसते हैं, क्योंकि उसको भी गुस्सा आता है। क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालता, तो उनकी एक बच्चे जो अनुसरण नहीं करता, वो गाली गलौज करता, तो वो कोसने शुरू कर देते।
हालांकि कई माँ बाप जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाने के बाद उसके स्वभाव को बदल दिए हैं, मगर आपको याद होगा कि आपके बचपन में भी कई बार कोसा होगा, जानबूझ के तो नहीं, उसको भी गुस्सा आता। उनमें से कहीं ना कहीं कुछ तो असर कर जाता। कोई ज़रूरी नहीं कि वो 100% लग जाए, क्योंकि वो हमें कोसने के लिए नहीं बोलता, अपने गुस्से में बोल दिया होगा। लेकिन दुष्टात्मा भी तो इसी की फिराक में है कि कोई गलत शब्द निकले वो, क्योंकि दुष्टात्मा अपने आप में कुछ करने में दम नहीं रखता, उसमें वो मनुष्यों की शब्दों से काम करता। जैसे आप सोचते जैसे दुष्टात्मा अपने आप में आकर आपको डराए, धमकाए, गले में दबाए, ऐसा कुछ करने में उसमें दम नहीं है। वो आपकी शक्ति को रिलीज करके, आपकी पावर को अंदर से चोरी करके उसी को यूज आपके विरोध में करता है। हालांकि हम इस संसार में यहाँ कोसने वाले बहुत सारे लोग हैं। शाम को निकलो दारू पी के जो रास्ते में गाली गलौज करने वालों की तांता लगे हुए। और ये संसार जो है इतनी ठीक नहीं, अंधकार से भरा हुआ है। इसमें प्रभु यीशु का वचन आपको एक उजियाले की तरह जो है बहुत शोभा देता है, बहुत अनुग्रह देता है, बरकत देता है। तो हमें अपना जो मन यीशु की ओर लगाना चाहिए। धन्य हो और जो उसकी ओर जो देखते हैं, उसकी मुंह शोभायमान हुआ, उसकी मुंह काला नहीं हुआ या नहीं लज्जित नहीं हुआ करके 34 भजन गीत में भी लिखा। तो ये जो कोसना एक तो आता है खुद से, दूसरा आता है अपने पूर्वजों से, या सीनियर भी मैं कहूँ। कुछ लोग का माँ बाप बचपन से शायद नहीं, क्योंकि मर गए कहीं या अलग हो गया, अनाथ हो गया, तो किसी के अधीन में उसको कुछ साल रहना पड़ता, कोई चाचा मामा, कोई पालने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई। तो वो उनकी अधीनता में ये बच्चा जब आ जाता है, ये जो जिसकी अधीनता में है वो व्यक्ति इसके ऊपर कई बार कर्ज डालते हैं, क्योंकि ये संसार में पूरा संत लोग थोड़ी रहता। तो कई बोलता है कि ये बुद्धू है, गधा है, ये तो कोई काम का नहीं है, तू जा जंगल में जा, तेरा कोई वो नहीं है, और इस तरह की शब्द बोलते हैं। इसमें से 10 बार बोले तो 1-2 बार इनकी कान में आ जाता है और वो बच्चा जो है वो उसी को अंदर ले लेता है, वो कर्ज का रूप धारण कर लेता है। तो हमें ये देखना है कि एक तो खुद को ब्लेस करो, अपना परिवार को भी आशीषित करो, बच्चों को भी आशीष, अगर आप माँ बाप है तो अपने बच्चों को भी आशीष दो, वो जरूरी है। तीसरा, आपकी माहौल, वर्क एरिया, कर्मों से वर्क एरिया, जो आप काम करते हैं, आप चाय का दुकान चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, आप टीचर हो, आपकी जो बैकग्राउंड जो फील्ड है, ऑफिस है, जो आपकी जो डेली काम करने का क्षेत्र है, और छोटा काम करते हो या बड़े धंधा करते हो, उस फील्ड में आपकी जो कर्म के क्षेत्र में गलत सलत काम और शब्द मिलकर वो भी कई बार खर्च लाता है। तो खुद से, पूर्वजों से या कर्मों से, तीनों कारणों से ये खर्च आता है। फालतू की श्राप लगता नहीं। जो रास्ते में जो जा रहा है आपको देख के बोले ये गधा जा रहा है, बोले ऐसा उसमें लगेगा नहीं, आप उसको बिल्कुल नहीं डरना, 1% भी। बेकार की श्राप लगता नहीं, उसके पीछे आपको भागने की रिक्वायरमेंट भी नहीं। तो आप याद रखें कि कहीं लोग दूसरे की बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर खर्च डालते हैं। ये इतना अच्छा क्यों दिखता है, ये इतना हेल्दी क्यों है, उसको डाउन करने की। क्यों मनुष्य में ये आता कैसे? क्योंकि दुष्टात्मा, मैंने पहले कहा, डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता किसी व्यक्ति के ऊपर। वो क्या करता है, किसी व्यक्ति का मन को कब्जा कर लेते हैं और उस व्यक्ति के थ्रू या आपके माइंड को कब्जा करके खुद के थ्रू कोई ना कोई डायरेक्शन मनुष्य चाहिए। श्राप के लिए दुष्टात्मा डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो इतने चालाक है, उसको कहीं ना कहीं 8-10 लोग तो मिल ही जाता। इतने पापियों से भरे हैं संसार कि कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं पहचान में, दोस्ती यारी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। वो उस व्यक्ति को यूज करता है। और आहाब और इजबेल करके, इजबेल में दुष्टात्मा थी, वो तो सीदोन की उधर की राजकुमारी थी। इन्होंने शादी करके लाए इजराइल में। वो अपनी सारी परंपरा की सिस्टम लेके आया, आहाब के ऊपर कंट्रोल करने लगी। उसके कारण आहाब और परिवार के ऊपर इतना श्राप फैल गया, आखिर प्रभु के दास ने आकर इनके ऊपर एक कर्ज डाला प्रभु के कहने पर, कि जिसने आहाब ने नाबोत को मरवाया तो उसके ऊपर
एलिया ने आकर एलिशा ने नबी ने एक खर्च डाला कि जहाँ पर नाबोत की जो खून जो है और कुत्तों ने चाटा और तेरे खून भी वहीं से चाटेगा। कुछ समय के बाद युद्ध में ये कि तीर लगी तो यहाँ लाया उसके रथ, ये जो वो धोया गया वो खून चाटा कुत्तों ने आकर, तो उनकी वचन पूरा हुआ। और उस इसाबेल को बोला कि जहाँ नाबोत कि ये जो यहाँ पर उनकी कुत्तों ने उनका मांस खाया वहीं तेरे मांस भी खाएगा। तो क्योंकि इसाबेल जो है वो मुख्य पार्टी थी, वो उनकी बीवी तो थी मगर वो ही सब करवाती थी ड्राइवर की तरह। इसाबेल एक दुष्टात्मा का प्रतिरूप है, एक रूप है। सो क्या हुआ, उसके ऊपर ये खर्च आने के बाद येहू करके एक राजा आता है, तो वो उधर बोलता है उसमें परमेश्वर का अभिषेक है। तो वो ऊपर की वो छत पे जो ऊपर जो है ऊपर वाले उस कमरे में ये खड़ी थी, येहू बहुत सुंदर था। तो वो आता देखकर ये कि वो अपनी खूबसूरती बढ़ाकर वो कहा ये येहू है क्या। और वो उस समय वहाँ चिल्ला कि वो कौन है मेरे पक्ष में, उसको नीचे गिरा दो। फट से उसने वहाँ पर जो थे वो लोगों ने उसको नीचे गिराया और इसने हाथ नहीं लगाया। थोड़ी देर बाद जंगल से कुत्ते आए, इसको पूरा खा लिया। यानी कि मतलब बस केवल कुछ हड्डी बचे थे और कुछ इसके अलावा। जैसे देखो प्रभु के दास ने जो कहा वो हुआ, शब्दों में दम है। आपको विश्वास करना है तो करो, परमेश्वर की दासों में प्रभु ने वो दम रखा, प्रभु के बच्चों में। ये जो वचन अगर है तो उसमें बरकत है। तो श्राप जो होता है वो शब्दों से आता है, अनुग्रह जो होता है वो भी शब्दों से आता है। और वो 3 कारण आप याद रखना। एक तो खुद के शब्दों से श्राप आता है, बेकार की बात बोले, मेरे परिवार बेकार है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा पति बहुत खराब है, मेरे बच्चे बहुत खराब है, मेरे जीवन में कोई बरकत। इस तरह की लगातार, एक दिन में नहीं, लगातार बोलो, लगातार वो लग जाती है। तो ये खुद को कोसना। दूसरा पूर्वजों से, इसमें आपने कुछ किया नहीं, लेकिन याद रखना आप जो कर रहा है कि आप अपना अगली पीढ़ी के लिए तो दे तो रहा, आप तो दे तो रहा। सो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। हम अपना पीढ़ी को व्यर्थ में श्राप ना दे बेकार की। और तीसरा, कर्मों से, अपना कर्म, वर्किंग फील्ड, आप कौन सी फील्ड में है, आप हो सकता है दुकान चला रहे हो सकता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हो सकता है टीचर हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या खेती बाड़ी करते हो, आप छोटा मोटा धंधा करते हो, छोटी दुकान चला रहे हो, कुछ भी, वो फील्ड में या उससे जुड़े हुए लोग, उसके कनेक्टेड लेन देन बातों में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाता है और उसमें श्राप का असर भी लग जाता है। ऐसा नहीं कि अपन घर से जरा बाहर निकले तुरंत श्राप लग गया, इस तरह की वो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तो एक ही चीज़ पर लंबे समय तक बने रहते हो तभी वो खर्च है। और वो खर्च क्या करता है, कई परिवारों में हो चुका है। एक ही परिवार के लोग लगातार धनाधन एक्सीडेंट में या किसी चीज़ में मरे जाता, एक के बाद कई घरों में ऐसा हुआ। कोई जो किसी परिवार में ऐसा भी हुआ, 30 साल के ऊपर कोई भी जेंट्स जो है, जो आदमी जो है वो जिंदा नहीं रह पाता, 30-32 साल के आसपास में आते ही खत्म। ये सब खर्च लग जाता है। बोले हम क्या करें, तो ये पूर्वजों ने, हमें क्या मालूम वो 3 पीढ़ी पहले, 70-80 साल 90 साल पहले हमारा पूर्वज क्या कर रहे थे, दूसरी की जमीन हड़प रहा था या नहीं, या वो सही सच्चा जी रहा था। अपन तो अपने पूर्वजों को तो तारीफ करेंगे क्योंकि वो अपना ही तो है, अपन कहाँ बुराई करेंगे। लेकिन यह है कि वो उस समय क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम, इसमें से खर्च लग जाता है। तो वो कहीं पीढ़ी में ऐसा भी होता है, अपना माँ बाप को देखभाल नहीं करता। इसमें बहुत ब्लेसिंग और खर्च दोनों लगा हुआ। 5वां आज्ञा जो है, एफेसियों की पत्री में लिखा है कि ये पहला आज्ञा है जिसके साथ ब्लेसिंग जुड़ा हुआ। तो इस संसार में, इस जिंदगी में बरकत के साथ जीना हो कि अपना माँ बाप का आदर करना करके लिखा। कई लोग नहीं करते, माँ बाप को उठा के फेंक देते हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं। तो वो क्या, मरते मरते जाते जाते एक श्राप देख कर ही जाता है, वो लग जाता है क्योंकि उसी ने तो जन्म दिया। तो वो जब अगर खर्च करते हैं तो ये बच्चों पर अगर लग गया तो कितना भी धनवान क्यों ना हो, 2-4 साल बाद, 6-7 साल बाद कहीं ना कहीं असर कर देता है।
और कितने भी कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू, मुसलमान, कुछ भी हो, माँ बाप कोसते तो वो लग जाता है। अगर उसमें कारण हो, कई घरों में हुआ, माँ बाप को पीटते हैं, पिटाई करते हैं, भगा देता है उसको। हो सकता है माँ बाप में भी गलती हो, दारू पीता हो, झगड़ा करता हो, सहन नहीं होता बच्चे से, लड़के से, लेकिन कुछ भी सहन हो या ना हो, उनको गाली देना, मारना, उसको भगाना श्राप से कम नहीं, वो लग जाता है। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अपने माँ बाप को बड़े प्यार से पालते हैं और बड़े उम्र 50 साल के ऊपर जाने के बावजूद भी, 50-60 साल हो तो भी अपना माँ बाप को आदर भी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। उसमें जो ब्लेसिंग जो माँ बाप दे जाते हैं वो इतना जल्दी जाता नहीं, वो ब्लेसिंग भी लग जाता है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। इसमें धर्म नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में डिटेल दिया है। ये कुछ चीज़ें धर्म के ऊपर ही चले जाता है, हर जगह ये लागू है। तो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आता है, श्राप भी उन्होंने दिया है क्योंकि आदम ने पाप किया। और श्राप का कुछ लक्षण मैं बताता हूँ। किसी को कोई बुखार आ गया तो ये मत बोलना तेरा पीठ दर्द आ गया, घुटने पे दर्द आ गया, तो ये मत बोलना श्राप है करके। श्राप वो होता है कि लगातार आपका पीछे नहीं छोड़ता, आप कुछ भी करो ये जाता नहीं, ये कई साल तक, कई दिनों तक आपको परेशान करता रहता है। और वैसा 28 जो 15 से लेकर जो है वो किसी काम करे तो वो बनता नहीं, और हर बार 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 काम धंधे में चौपट हो जाना, ये सब खर्च बोलते हैं। काम धंधे में एक बार कोई थोड़ा नुकसान होना कोई खर्च नहीं है। इसहाक के बारे में देखो, उसने कुआं खोदा, जे खेती बाड़ी करी, मवेशी पाला, और वो जो फिलिस्ती लोगों ने वहाँ आके उनकी कुआं जो है मट्टी से भर दिया, तो वो उनकी काम धंधा चौपट हो गया। लेकिन वो आशीषित था, तो वो अगली जगह पर जाके स्टार्ट किया। उधर भी ये लोगों ने आकर सेकंड टाइम इनका धंधा चौपट करा दिया, लेकिन इतने ब्लेसेड था ये कि तीसरी जगह पर जाके वो तरक्की किया, और उसे लिखा है कि 100 गुना तरक्की किया, और ये वो महाधनवान हो गया, अत्यंत धनी हो गया कि ये लोग जलने लगे। और ये राजा, फिलिस्तीयों के राजा, और जाके अबीमेलेक, और जाके उनको बोल रहे हैं प्लीज़ हमारे साथ एग्रीमेंट करो। तो एक आध बार थोड़ी सी धंधे में ट्रबल हो गया, एक आध बार थोड़ा सा हुआ, तो आप वो ये मत सोचना कि श्राप है। कुछ लोग उसकी हर चीज़ के पीछे श्राप देखते हैं। कुछ लोग घर में आते ही हर चीज़ के पीछे टोना टोटका ये लगा हुआ, तेरे ऊपर लगा हुआ। तो हो सकता है किसी बार में सत्य हो सकता है, लेकिन हर चीज़ में, फ्रिज खोले तो उसमें टोटका, इसमें टोटका, ये तो पागलपन है, उसके पीछे मत जाओ। कुछ चीज़ जो है प्रार्थना करके एक बात क्लियर होने से पहले घोषणा नहीं करना। तो आपको ये देखना है कि आप परमेश्वर के संतान हो, आपके ऊपर अनुग्रह है, लेकिन हम इस परमेश्वर को इनकार करके, नकार के, और गलत राह पर जाएंगे जानबूझकर, श्राप लग जाता है। कि 10 आज्ञा का उल्लंघन अधिकतर श्रापों में ही जाता है। कि जब अपनी बीवी हो, पराये के पीछे भागते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो केस उसमें लग ही जाता है। और परमेश्वर ने आपको जीने का सब दिया है, दूसरे को जमीन हड़पते हो, वहीं से कुछ घेर लेते हो, तो धीरे धीरे तो उसमें भी खर्च लग जाता है। तो हमें ये देखना है। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो परमेश्वर के सच्चे दास, कुछ लोग हो सकता है कुछ प्रभु का नाम बोल के झूठे घूम रहे होंगे, ठीक है, अगर वो सच्चे हो, धर्मी हो, आप उसको बार बार परेशान करोगे, किसी न किसी रूप में वो खर्च के रूप में आता। कई देशों के ऊपर आ चुका, व्यक्तियों के ऊपर आ चुका, परिवारों के ऊपर भी आ चुका। यीशु को मारते समय यहूदियों ने ये कहा, पिलातुस ने कहा कि मैं इनकी लहू पर मैं कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं हाथ धो रहा हूँ बोले। तो ये लोगों ने क्या बोला, यहूदियों ने बोला उनका लहू हम पर, हमारे बच्चों पर आने दे। बोले आन दे। हुआ क्या कि एडी 70 से लेके 47 तक, ये एडी 2000 की आसपास तक, 1945 तक ये श्राप में घूमता रहा। वो आपको तो मालूम है, ये जो हिटलर 60 लाख यहूदियों को मार ही डाला था। हे प्रभु, उनके ऊपर जो आया किड्स का कोई मतलब इतना ज़्यादा, उसने क्या बोला, इसका लहू के, यीशु के लहू की श्राप हम पर, हमारे बच्चों पर आने दे। क्यों? उसने बुला कर श्राप अपना घर में रखा, उसने अपने बच्चों को भी खर्च में डुबा दिया। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको मिला। और याद रखना, और
कि यरूशलेम को बर्बादी के कारण है, उसने याकूब को भी मारा, स्तिफानुस को पथराव कर करके मारा। वो तो हे प्रभु इन्हें माफ करे करके वो जो चला गया था, लेकिन वो खिर्स वहाँ लग गया। यरूशलेम के पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहा, पूरा वो जो रोमियो ने आकर AD 70 में पूरा कचरा कर दिया, यानी कि टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। और वहाँ 10 लाख यहूदियों को करीबन मार डाला, 10 लाख को पकड़ के ले गया। और इजिप्ट में उसने जहाज में उतार उतार कर डायरेक्टली सेल कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा एट ए टाइम सेल किया तो खरीदने वाले तो नहीं थे। लेकिन वो शराब इधर लिखा कौन सी में, 28 में, तुम गुलाम के रूप में तुम्हें बेचेंगे लेकिन खरीदने वाला कोई होंगे नहीं। ये वाकई में हुआ। कैरो में, अलेक्जेंड्रिया में सब इनकी जहाज पहुंच गए, लाखों को उतारा यहूदियों को और बोला बेचने की 100 रुपये में, 500 रुपये में, आखिर सस्ते में 50 रुपये में बेचो, यानी कि उधर की कोइन खरीदने वाले नहीं थे। इसका मतलब खर्च तो लगता है, खर्च तो है, लेकिन बिना कारण नहीं। और हर चीज़ के पीछे आप खर्च करके आपको घूमना भी नहीं। ज़रा भी बुखार किसी को आ गया, जुकाम हो गया तो अरे खर्च लग गया, नो नो, ऐसा कोई खर्च नहीं। उसके पीछे अगर आपको बार बार बुरी सपना आते हो, सांप और काले सांप और ब्राउन कलर की, पीले सांप, ये इस तरह की बार बार इस तरह की दुष्टात्मा, और किसी को जखड़न होता है, रात को चिल्लाता है, तो आपको समझना है कि दुष्टात्मा का अटैक हो गया। तो फिर आप उसके लिए प्रार्थना छुटकारे की शुरुआत करो। तो इसका लक्षण ये है कि जो कोई खर्च टाइप की चीज़ बार बार लगातार होता है, कोई काम धंधे में किसी में हाथ लगाओ कभी सफलता मिलता ही नहीं, और कर्जे में डूब के सब कुछ खत्म हो जाता है, और बार बार एक्सीडेंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और इस तरह। तब आपको देखना है कि प्रभु क्या हो गया, तो प्रभु से बात करो तो प्रभु क्लियर कर देता। अन्यथा हम बेकार में इसके डरना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर ये है वो है। नो, ऐसा नहीं। कि जो सत्य है वो सत्य जो है तुम्हें आज़ाद करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया प्रार्थना से, और एक प्रभु के अभिषिक्त दास को बुला के आप प्रार्थना करके देखो, चेक करो, प्रभु बात करता है। ऐसा नहीं कि प्रभु अंधा और गूंगे नहीं है, प्रभु बात करता है। प्रभु क्लियर कट बताएगा ये वाली बात हो गई, ये वाली खर्च हो गया, इसको ब्रेक करना है, इसको दूर करना है यीशु की। उसके लिए हमारे पास एक वचन है जो गलातियों की पत्री जो है 3:13-14 में। हाँ, आइए हम उसको देखेंगे। आज मैं एक आउटलाइन बोल रहा हूँ, फिर आगे इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। आप अपने जीवन में भी चेक कर सकते हैं, और आपको मिला हुआ अनुग्रह के लिए धन्यवाद भी करना परमेश्वर को। कुछ लोग धन्यवाद नहीं देता, वो खुदा ने इतनी बरकत दी तो वो बरकतों के लिए उसको धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद के दिल में जो है, अगर दिल में धन्यवाद है तो प्रभु की बरकत और आ जाता है। ये हम देखेंगे गलतियों की पत्री जो है, इसमें 3:13-14 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु खुद ही श्राप बन गया, क्योंकि व्यवस्थाविवरण में, लेवी पुस्तक में सब लिखा है, कोई किसी को काट पर लटका के मारता है, आत्महत्या करता या लटका के मार दिया, लटक गया, और वो श्रापित है, खर्च है। यीशु को भी लटका दिया कीलों से। वो लकड़ी था, पेड़ लिखा है, लेकिन पेड़ से तो लकड़ी बनता है, लकड़ी, क्रॉस लकड़ी, और उसमें यीशु को मारा, वो टंगा रहा दिन भर, वो श्रापित है। यीशु हमारे लिए, एक्चुअली यीशु श्रापित नहीं है, लेकिन हमारे लिए श्रापित हो गया एक दिन के लिए, वो दिन के लिए। वो इसलिए हुआ, ये काम इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीष, जो इब्राहिम को जो मैंने पहले पढ़ा था, वो आशीष हम अन्य जातियों को तक पहुँचे हैं, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। याद रखना कि इस पर आप विश्वास करें, यीशु ने मेरे श्राप तोड़ दिया करके प्रार्थना करें। आपकी ज़रूरत पड़े तो आप कोई अभिषिक्त प्रभु के दास को बुला लो, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसा करता है कि मैं नहीं आऊँ जब तक तेरे श्राप नहीं टूटेगा। ये वाली बात जो है वो बेसिकली ठीक नहीं है। जब तक मैं न आऊँ तेरे जीवन में छुटकारा नहीं, वो वाली बात नहीं।
अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा, ये प्रार्थना का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्या हुआ है, दुष्ट आत्मा कहाँ काम की, ये समझ में नहीं आता, तो आप एक अभिषिक्त प्रभु के दास को बुलाओ। ऐसा नहीं कि 2 रुपये के लिए घूमता रहता हो, वो नहीं, नो। जो रियली प्रभु का नाम लेते हो, वचन की ज्ञान हो, आत्मा की शक्ति हो, उसको बुला के प्रार्थना करो। 100% वो कर्ज टूटेगा, 100% वो टूटेगा। जब कर्ज टूटता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ दुष्टात्मा वो निकल जाता है, भाग जाता है, उसको वो नहीं रह पाएगा फिर आपके ऊपर, आपके घर में। उसको निकलना ही पड़ेगा। यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है। दुष्टात्मा को निकलना ही है। वो गदरा देश में जो जिसमें 4-5 हजार दुष्टात्मा जिसमें थी, वो जो है श्रापित था। इसलिए प्रभु से पूछा कि क्या प्रभु वो जवान आदमी पूछ रहा था कि मैं आपके पीछे आऊं क्या, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। तो बोला नहीं, तू जा अपना घर में अपने आप को दिखा कि मैंने तेरे लिए क्या किया। उनके घर के लोग प्रभु से मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था। शायद उनके घर के लोगों को ये नहीं मालूम था कि यीशु ही छुटकारा देने वाला खुदा है करके, मगर वो घर के लोगों ने प्रभु यहोवा का नाम लेके रो रहा था, तो यहोवा यीशु है। उसने कहा जाओ, जाके उनको दिखाओ। इनके ऊपर जो बंधन है, जो कर्ज है, वो टूट गया है। वो ये दुष्टात्मा इनके अंदर घुसा तो वो क्या है, कपड़ा कम पहनता है या पहनता नहीं है, जंजीरों में बंधा रहता है और कब्रिस्तान में घूमता रहता है, चिल्लाता रहता है, पत्थरों से अपने शरीर पे मार मार कर खून बहाता रहता। ये दुष्टात्मा उसमें थी। तो यीशु ने उसको छुड़ाया, उसको चंगा नहीं किया, उसको डिलीवरेंस, छुटकारा बोलते, उसको छुटकारा दे दिया। उनके श्राप टूट गया। जहाँ यीशु आता है श्राप टूटता है। यीशु में आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा में अभिषेक है। वो अभिषेक जो है बंधनों को तोड़ता है। ऐसे या 10:27 में लिखा है, जो 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 आत्मा का अभिषेक होता है वो बंधनों को तोड़ देता है। जुआ यानी बेल के ऊपर जुआ लगा के अपन हल चलाते हैं, वो तोड़ देता है, वो तोड़ देता है। तो यीशु का नाम जो है बहुत शक्तिशाली नाम है। तो आपके ऊपर हर एक श्राप जो लेगा, मैं फिर से कहता हूँ कि ये श्राप को आपको अलग से पहचानना है नहीं किसी को कोई जो बुखार आ गया, 100 रुपया का नुकसान हो गया तो अरे श्राप लग गया, नो, डोंट से इस तरह की वो न कहे। जो लगातार आपको परेशान करता है, जिसमें आपको समझ में आएगा जरूर कि ये तो दुष्टात्मा कई साल हो गए तो जा ही नहीं रहे, तो मेरे पीछे उसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो नुकसान करता रहेगा। या किसी को आर्थिक, किसी को शारीरिक, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम, वो शांति से वो परिवार नहीं रह पाता है, आपस में रोज 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 चिक चिक झगड़ा होता रहेगा। तो कौन सी एरिया में ये कर्ज लग गया है, तो फिर उसको कारण ढूंढना भी ठीक है। अगर मैंने गलती की, किसी से अगर लेन देन आपने उसको अनाथ विधवा का कुछ अगर हड़प लिया तो वो वापस देना ही पड़ेगा। पवित्र आत्मा तो आपको अगुवाई करेंगे। अगर आप में आत्मा काम करते हो और आप सुनते हो तो उसको जाके वापस दे दो, बोले तो देना ही पड़ेगा। उनसे जाके सॉरी बोले तो प्रभु अगर अंदर आत्मा में काम किया तो करना ही वो बेहतर होगा, तो वो कर्ज टूट जाता है। इस प्रकार ये श्राप जो है संसार में आदम की समय से शुरू होकर आज तक घूम रहा, और निवारण यीशु ने किया। तो बोले यीशु ने जब कलवरी पर श्राप तोड़ दिया तो क्यों नहीं जाता भाई? इसके लिए एक प्रभु का दास ने पूछा था, उसको प्रभु का दास से पूछा था कि ये शायद बिली ग्राहम है, पूछा भैया इतना प्रभु यीशु सारे पाप धो दिए हैं, सब ठीक कर दिए, तो आज भी लोग इतने पापी क्यों नहीं? तो उसने उल्टा सवाल पूछा कि भैया देखो, साबुन अलग अलग नाम से बहुत महकने वाला सुंदर अच्छा साबुन बहुत है, लोग आज भी गंदा क्यों घूम रहा? कि साबुन तो है लेकिन अप्लाई करना, लगाना, यीशु ने छुटकारा तो दे दिया, तो लेना, लगाना, अपने ऊपर उसको लगाना, उसको स्वीकार करना, वो बाकी है। वो आपको करना, मेरे को करना, ये प्रभु थोड़ी करेगा। प्रभु छुटकारा रिलीज कर दिया, दे दिया, खाना बना के रखा, तो वो ऐसा नहीं कि कोई आकर ठूस ठूस कर अंदर खाओ खाओ करके, ऐसा नहीं है। तो वो आपके सामने रखते हैं। प्रभु आपकी जो व्यक्तिगत अधिकार का भी मान्यता देते हैं, आपको आदर करते हैं कि सामने खाना रखकर बोले कि बेटे खाओ, बोले मेरे को नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए तो हो सकता है प्रभु दोबारा पूछे प्लीज आप लीजिए, और नहीं लेते हो तो वो वापस ले लेगा। यानी कि जो मौका देता है प्रभु, कृपालु होने के कारण एक आध दो तीन मौका और दे देता है प्रभु, बहुत मौका देता है। लेकिन हम हर मौके को मना करते नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को वो पसंद है, संसार की ये चीजें वो चीजें, आप वो अनुग्रह नहीं ले पाते। तो आज आइए हम अपना मनों को थोड़ा चेंज करेंगे, और जो लगातार घर में या शरीर में या फाइनेंस के ऊपर या बच्चों के ऊपर भी, कोई किसी घर में बच्चे जो है माँ बाप के लिए एक सिरदर्द से कम नहीं, और किसी को नौकरी में जाना मुश्किल है, जब भी जाते हो कुछ न कुछ तो समस्या खड़ी हो जाती है, और आए दिन कोई ठोकने वाले खड़े हो जाते हैं, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम। तो हमें चेक करना है कौन सी एरिया में दुष्टात्मा इतना ज़्यादा अटैक कर रहा, क्यों इसमें कर्स लग गया। तो यीशु के पास जाओ, दुआ करो। अगर प्रभु ने आपको कोई करेक्शन बोला तो वो करो। गलतियों की पत्री 3:13-14 जो मैंने पढ़ा है उसको आप इस्तेमाल करो, दुआ करो, खुदा से बोलो ये प्रभु मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से मेरे जीवन में घर में जो आए, जो श्राप जो है यीशु ने तोड़ दिया कलवरी पर, मैं विश्वास करता हूँ उस इब्राहिम का अनुग्रह यीशु के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ, उस श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। तो ज़रूर वो प्रार्थना करें। उसमें मनफिराव की ज़रूरत, अगर प्रभु ने बोला कि वो काम जो लगातार कर रहा है इसी वजह से ये हो रहा करके बोले, तो उस काम में मनफिराव चाहिए, चेंज होना ही है। क्योंकि अगर प्रभु कहते हो कि भाई तुम उनका हड़पते रहते हो, बार बार रो बंद करो उसको, तो आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई मेरे से, मैं हड़पना पैसा उनका चोरी करना हड़पना बंद करता हूँ। तो आप देखो जक्कई नाम एक व्यक्ति था, यीशु ने उनको बुलाया नाम लेके, जो बिना पूछे नाम प्रभु ने खुद ही बता दिया। बोला आज मैं तेरे घर में आता हूँ, एक खाना खाऊंगा तेरे घर पे। तो ये इतने ही खुश हो गए, यीशु उनके घर पे आए तो खुद ही वो मनफिराव हो गया, प्रभु मैं गलत करता था, मैं जो जितना टैक्स लेना था उसको 4 गुना लेता था, जो भी गलत कर रहा था, आज मैं गरीबों को वापस करता हूँ, 4 गुना देता हूँ, 2 गुना देता हूँ, वापस करता हूँ, पैसा देना स्टार्ट कर दिया उसे वहीं को वहीं। तो प्रभु ने कहा देखो आज इस घर में उद्धार आ गया, ये भी तो इब्राहिम का संतान है। तो प्रभु आता है, प्रभु की वचन आपके दिल में अंदर आ जाता है, तो उसी दिन उद्धार होता है। तो प्रभु श्रापों को तोड़ता है। इसको आप बिल्कुल श्रापों को आप बिल्कुल है क्या है कुछ नहीं करके ऐसा बिल्कुल फालतू ना समझे, इसमें सीरियसनेस भी, लेकिन इस कदर भी ना जाए अरे इसके कारण अब मैं नहीं जी पाऊंगा, मैंने इस कदर एक्सट्रीम में, दोनों एक्सट्रीम में ना जाए। प्रभु के अभिषिक्त दासों के पास जाना या बुलाना, प्रार्थना करना सही है, और लेकिन ये इस बात पर मैं सहमत हूं, मैं आके दुआ करूं तो ही तेरा श्राप टूटेगा, बाकी कोई भी आए तो ना बने मैं ही, ये वाले आर्ग्यूमेंट जो है उसका मैं सहमत नहीं हूं। कि प्रभु ने उनको आपके लिए रखा है, वो आएगा, वो व्यक्ति प्रभु का दास जो भी हो वो दुआ करेंगे, आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सब में छुटकारा देता प्रभु है। जब एक खर्च से छुटकारा मिलता है, श्राप टूट जाता है, दुष्टात्मा निकल जाता है। दुष्टात्मा निकलते ही तो आपका उस फील्ड में बहुत परिवर्तन आता है। चोर को पकड़ा गया तो 7 गुना वापस लेना करके नीति वचन में एक आयत है, और वो आयत के अनुसार जो नुकसान हुआ उसका भरपाई भी प्रभु कर देता है। इसलिए आप अपना मन को कठोर न करें। अगर प्रभु ने कह दिया कि मनफिराव करो, तो कुछ एरिया में जो आप गलत कर रहे थे कि पैसा गलत तरीके से यूज़ करके अपने इसमें ये से कर रहा था, या दूसरे को आप बार बार मार के परेशान कर रहे थे, जो हो सकता है आपके अंडर हो, आप अधिकारी हो, उसको बेवजह आप परेशान कर रहे थे, वो व्यक्ति जाके रो रो के दुआ करेंगे तो आपके खिलाफ आ जाएगा। तो ऐसा कुछ अगर प्रभु ने बोल दिया, गलत काम, चोरी, बेविचार, जो भी A to Z जो है 10 आज्ञा में आप चेक करो, आप 10 कमांडमेंट्स चेक कर लेना, 10 आज्ञाएं, उसी में से कर्स होता है, सारे कर्स वहीं से स्टार्ट होता है। प्रभु यीशु परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करेंगे तो वो कर्स। तो आप बोले संसार में करोड़ों लोग हैं, प्रभु उनके ऊपर आप कर्स लागू नहीं किया क्योंकि वो नरक जा रहा है, दे आर गोइंग डायरेक्टली टू हेल। आपके ऊपर इसलिए बोला कि आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु आया,
तो संसार के लोगों को देख के आप प्रभु से इस तरह के सवाल ना करें तो अच्छा, क्योंकि वो जा ही रहा नरक में। अब प्रभु उसको वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं कि उसको बार बार मारने की। हालांकि अन्य जातियों पर भी खिर्स होता है। यही लोग तो टोना टोटका के पीछे ज़्यादा लग जाता है, और हर चीज़ के पीछे टोना टोटका करने के लिए यही लोग ही तो, अन्य जाति के लोग ही तो ज़्यादा जाते हैं। तो आपको प्रभु ने बुलाया है, आपके घर में या परिवार में, जीवन में कोई खर्च अगर हो, अधिकतर घरों में कुछ न कुछ तो है, तो आप खुदा से दुआ करें, प्रभु यीशु नासरी मेरे जीवन में आइए, मेरे इस जीवन की इस पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में ये जो खर्च लगातार काम कर रहे हैं मुझे समझ में आया, दया करके इसको आप खोल दीजिए। मैं पश्चाताप करता हूँ, फलाना एरिया में मेरे को दिक्कत हुआ था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। सॉरी बोलना कोई पाप नहीं है, प्रभु से सॉरी बोलना ठीक है, कोई इसमें कोई आपको शर्म नहीं आना चाहिए। प्रभु ने कह दिया कि इसमें तू गलत है, बोला तो अपन बोले ये सर मैं गलत हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलना कि भलाई का काम है, कोई बुराई का काम नहीं। सो प्रभु निश्चित रूप से 100% आपको छुटकारा देगा। इसलिए तो प्रभु कलवरी पर पेड़ पर टांगा गया। तो ये अनुग्रह आपके ऊपर है, इंतजार में है, और श्राप और जो अनुग्रह दोनों इस संसार में दोनों है। स्वर्ग में श्राप नहीं होता, प्रकाशित वाक्य में लिखा, समुद्र नहीं होता, श्राप नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, ये सब लिखा। स्वर्ग में श्राप नहीं होता। यीशु ने यहाँ श्राप को ब्रेक कर दिया है। अब वो अनुग्रह आपको लेना बाकी रह गया। तो खुदा करे आपको ये बरकत मिले, ये लग जाए आपके ऊपर, आपके जीवन से वो पर्टिकुलर कर्ज टूटे। उसके लिए जो परिवर्तन के लिए अपने आप को आप तैयार करें कि खुदा आपको उस फील्ड में बहुत बरकत दे। अगर आर्थिक रूप से तंगी हालत में है तो प्रभु आपको बरकत देगा। शरीर में तकलीफ़ों से भरा है तो प्रभु छुटकारा निश्चित रूप से वहाँ पर आपके ऊपर प्रकट करेंगे। परिवार में आप बहुत परेशान हैं, निश्चित रूप से आपके परिवार प्रभु अनुग्रह में तब्दील करेंगे। खुदावंद आपको 100% अनुग्रह दे। यीशु के नाम में बरकत है, उसकी वचन में बरकत है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वचन को अपना नाम से ऊंचा दर्जा दिया है करके भजन गीत में लिखा है। सो उसका वचन आपको बहुत बरकत दे, पवित्र आत्मा आपको बरकत दे। यीशु भला है, यीशु आपके पास ही तो है, आपके दिल में है। खुदा आपको बरकत दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे बच्चों पर दया करे। श्राप जो उनके जीवन में कहीं न कहीं तरफ से जो आए हैं उसको तोड़कर उनको आशीषित दे, आशीषित कर। उनके जीवन में बहुत बरकत प्रकट हो और सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से आप उन्हें आशीषित कर वो अनुग्रह देखने पाए। उनको मैं आशीषित करता हूँ, स्वर्गदूत उनको रखवाला करे। यीशु का लहू उनके ऊपर कवरिंग में आ जाए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस।